कहानी दीपों का प्रकाश और गुरु का आशीर्वाद। सब था गंगा किनारे हजारों दीप जल रहे थे, मानो धरती पर तारे उतर आए हों। चारों ओर भक्तों का उत्साह और दिव्यता का माहौल था। इसी बीच एक छोटा बालक अर्जुन अपनी माँ का हाथ पकड़े घाट पर खड़ा था। उसकी आंखों में कौतूहल था, पर मन में एक उदासी भी छुपी थी। अर्जुन की माँ ने उससे पूछा, क्या बात है बेटा, इतनी सुंदर देव दिवाली है और तुम उदास हो? अर्जुन ने कहा, माँ, मैं गुरुजी के पास जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि इस बार देव दिवाली पर वे मुझे एक खास शिक्षा देंगे, लेकिन वे तो अब नहीं रहे। अर्जुन के गुरु पंडित नारायण कुछ ही महीने पहले दिवंगत हो गए थे। वे एक महान विद्वान और प्रेम से भरपूर गुरु थे, जिन्होंने अर्जुन को हमेशा ज्ञान की रोशनी दी थी। माँ ने अर्जुन को एक दीपक पकड़ाते हुए कहा, गुरुजी नहीं रहे, लेकिन उनकी शिक्षा और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ हैं। आओ, हम इस दीपक को जलाकर गंगा में प्रवाहित करें। ये दीपक हमारे गुरु के प्रति श्रद्धांजलि होगी। अर्जुन ने दीपक जलाया और गंगा में बहा दिया। दीपक का प्रकाश पानी की लहरों पर तैरने लगा, जैसे गुरुजी की आत्मा उसे मार्गदर्शन दे रही हो। तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि गुरुजी का आशीर्वाद और ज्ञान उसकी आत्मा में समाहित हो चुका है। उसने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, अब मैं समझ गया। दीपक का प्रकाश हमें यह सिखाता है कि गुरु का ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। वे जब तक हमारे हृदय में हैं, उनका प्रकाश हमारी राह को रोशन करता रहेगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह मुस्कुराई। उसने अर्जुन को गले लगाया और कहा, बिल्कुल सही, यही गुरु पूर्णिमा और देव दिवाली का सच्चा संदेश है। ज्ञान का प्रकाश हमेशा जीवित रहता है, जब तक हम उसे दिल में बसाए रखते हैं। अब घाट पर गूंजते मंत्र और दीपों की जगमगाहट के बीच अर्जुन ने एक नई शुरुआत की। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह गुरुजी की शिक्षाओं को न केवल अपने जीवन में अपनाएगा, बल्कि औरों तक भी पहुंचाएगा। सीख: गुरु हमारे जीवन में एक दीपक की तरह होते हैं, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाते हैं। जब हम उनकी शिक्षाओं को अपनाते हैं, तो उनका आशीर्वाद और ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे वे शारीरिक रूप से हमारे पास हों या न हों।